हेलो आर्मी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। ये अरेंज मैरिज का पार्ट 20 है। आई होप आपको अच्छा लगे। वीडियो एंजॉय करना, लाइक करना और ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना। लव यू आर्मी। 2 हफ्ते हो गए थे, न जिमिन जंगू का फ़ोन उठा रही थी, न बात कर रही थी। सैड रहती थी और अपने पेरेंट्स के सामने खुश होने का ड्रामा करती थी। आज जिमिन को नींद नहीं आ रही थी, सोच रही थी क्या से क्या हो गया, कितना कुछ बदल गया है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती है। पता नहीं अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या कुछ करेगी, समझ नहीं आ रहा था। अदर साइड जॉन को जो जिमिन की रूम की खिड़की से रूम में एंटर हुए, पीछे से आके हक कर लिया जिमिन को। सॉरी जान, प्लीज़ मेरी जान को बस वापस कर दो। अगर मेरी जान मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा जिमिन। तुम मेरी जीने की वजह हो। आई रियली लव यू। देखो जिमिन, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है मैं ये बोल सकूं कि मैंने चीट नहीं किया है। मैं उस बेबी का फादर नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मर जाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा सोच भी नहीं सकता। जिमिन, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज़। मैं मर रहा हूँ, मुझे जीना है तुम्हारे साथ, प्लीज़। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारी सर की कसम खा के कहता हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ तो मैं अभी के अभी मर जाऊँ। इतने में जिमिन जंगू के मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोलते हो, कुछ भी। तुम में ही कौन सा चीज हो जंगू? मैं भी तो जीना भूल गई हूँ। मुझे भी तुम्हारे साथ जीना है, तुम्हारे साथ हंसना है, लड़ना झगड़ना है, प्यार करना है। मुझे भी तो तुम्हारे बच्चों की माँ बनना है गोपी। प्लीज मुझे कभी धोखा मत देना, मैं नहीं जी पाऊंगी। 2 वीक मुझे पता है मैंने कैसे निकाले, एक एक दिन, एक एक सेकंड। आई रियली मिस यू। मेरी जान जा रही थी, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें हेट नहीं कर पाई। आई लव यू गोपी, आई रियली लव यू। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। मुझे नहीं पता है क्या होगा, कैसे होगा, बट मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, बस तुम्हारे साथ। डोंट वरी जिमिनसी, मैं साथ हूँ ना, तो हम मिलके करेंगे। कम से कम 40 से 50 बच्चे करेंगे, ओके? डोंट वरी। और रो बिल्कुल भी नहीं, मुझे पसंद नहीं। 50 बच्चे? हाँ, मुझे भी लगा था तुम्हें कम लगेंगे। कोई बात नहीं, 10-20 और कर लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल मैं 40 से 50 नफ होंगे। अगर लगा कम है तो और कर लेंगे नफ होंगे। क्यों जान चकू, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम क्या बोले समझ में भी आ रहा? तुम्हें 40 से 50 बच्चे, मशीन हूँ क्या बच्चे पैदा करने के लिए? बस बच्चे करती जाऊंगी, बच्चे करती जाऊंगी। पता भी बच्चे कैसे प्रोसेस होते हैं? शायद मुझे नहीं पता है बच्चे कैसे होते हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि उसमें मेरा क्रेडिट जरूर होगा। ओके सॉरी बाबा, मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम्हें अगर पता है तो मुझे बता सकती हो। इतने सीधे हो क्या? देखो पता तो सब कुछ है जान, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे मुंह से सुनना है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या क्या पता है बेबी प्रोसेस होने के बारे में। तुम बताओगे तो शायद मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। आई लाइक इट एंड आई लव इट। जान बता भी दो, मुझे नहीं पता है कैसे होता है, क्या कुछ होता है, क्या प्रोसेस है। बस इतना पता है कि मेरा क्रेडिट है। तुम्हें पता है तो बता दो ना, हेल्प कर दो अपने हस्बैंड की। देखो तुम्हारा हस्बैंड कितना इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं पता है। प्लीज़, लव यू ना जान, बता दो। इतना आसान नहीं है मिस्टर जान जितना तुम्हें लग रहा है। समझ में आ गई? एक लेडीज़ को ही पता होता है बेबी कितना मुश्किल से होता है, तुम लोग क्या जानो। क्या छोड़ो, मैं तुम्हें बताती हूँ प्रोसेस क्या होता है। जीवन इतने ध्यान से बता रही होती है, इसने जगहों के फेस की तरफ देखा ही नहीं है। देखो पहले हम दोनों को इंटीमेट होना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हारा बेबी मेरी टमी में आएगा, और उसके बाद जिमिन एकदम से देखते जब बहुत अजीब नज़रों से देख रहा है। जिमिन कुकी जस्ट शट अप, तुम्हें सब पता है ना, जानबूझ के मुझे टीज कर रहे हो ना। आई हेट यू, मुझसे बात मत करना तुम, समझ गए? अरे नहीं नहीं, तुम बताती हो ना, सच में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। ओह माय गॉड, मेरी बीवी को इतना पता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो वो जो तुमने बोला था दोनों इंटीमेट होते, अभी फिलहाल के बारे में क्या ख्याल है उस बारे में? प्लीज़, 2 हफ्ते से मैं दूर हूँ तुमसे, प्लीज़ जिमिन प्लीज़।
जिन आज बहुत ही रोमांटिक मूड में है, उन्होंने पूरा रोमांटिक माहौल बनाया हुआ है। देखो जिन, अब ये चीज़ें हमें बंद करनी होंगी। अब हम रोमांटिक नहीं हो सकते और ये सब चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है, स्पेशली तुम्हारे लिए और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब इन चीज़ों पे हमें फुल स्टॉप लगाना होगा, समझ गए तुम? अब तुम दूर रहोगे मुझसे। जूली, क्या कह रहे हो तुम? मैंने कोई गलती की है क्या? क्या हुआ? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जूली, बट ऐसा मत बोलो। मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया, बोलो। अरे बाबा, रोना बंद करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अरे जस्ट बिकॉज प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स करना ठीक नहीं होता, डॉक्टर ही बोलता है, डॉक्टर ने बोला है मुझे, दैट्स व्हाई मैंने ये बोला है, ना कि चीन। चुप हो जाओ। क्या जूली, तुमने क्या बोला? प्रेग्नेंट हूँ मैं? बट तुम्हें तो बेबी नहीं चाहिए था, फिर तुम जूली क्या? सॉरी जिन, मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हें इतना हर्ट होना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। बट जब मुझे जेके ने समझाया, उसने बताया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी गलती है। दैट्स व्हाई आई एम रेडी। आप सच सच कह रहे हो जूली? मैं माँ बनूंगी, तुम डैड बनोगे? जेके, सुबह, अंकल और जिमिन और ते मासी, सच बोलो जूली। हाँ बाबा, मैं सच कह रहा हूँ। हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। जिमिन, जंगकुक, सुगा, ते अंकल आंटी बनने वाले हैं। तो अब तुम सैड होना बंद करो। और वैसे भी कल घर में पार्टी रखी है मैंने सबको बताने के लिए, तो एंजॉय दे। जंगकुक ने मेरे लिए इतना कुछ किया, वो मुझे पता ही नहीं चला। अरे कब किया जंगकुक ने? उसे कैसे पता चला इन सब चीज़ों के बारे में जूनी? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया। फिर उसने एक्चुअली मैं किसी एक दिन उन्होंने तुम्हारी बात सुन ली थी, इसलिए। जिन अपनी एक फ्रेंड से बात करती है फ़ोन पे, उसके बाद सैड हो जाती है, तभी मत्ती आ जाती है। तो पूछती क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। झूठ तो अपनी बहन से बोल दिया आपने, अब मुझे सच बताओगी क्या हुआ है? फिर किसी दोस्त से बात हुई, फिर किसी ने कुछ बोला आपकी प्रेगनेंसी को लेके? मुझे अच्छे से पता है कि ये सब का रीज़न क्या है। जीजू ने आपसे मना किया था ना कि वो बेबी नहीं चाहते, दैट्स व्हाई आपने बच्चे नहीं किए। और जब आपकी किसी फ्रेंड कुछ बोलती है तो आपको हर्ट हो जाता है ना? तो ऐसी कोई बात नहीं है। जूनी ने बोला था कि वो नहीं चाहता कि जंकू और सुगा का प्यार बढ़ जाए, इसलिए वो फादर नहीं बनेगा। बट मैं क्या करूं? जब मेरी दोस्त कुछ बोलती है तो बात बात पे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे टोक मार रही है, मुझे पोक कर रही है कि मैं माँ नहीं बन सकती हूँ। बुरा लगता है, बट कोई बात नहीं। जंकुक और सुगा भी तो मेरे बच्चे हैं और उन्होंने कभी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। भाभी तो उन्होंने कभी माना ही नहीं मुझे। अपने मॉम की तरह ट्रीट किया, प्यार किया। मैंने भी अपने बच्चे, मेरे बच्चे हैं और मुझे बेबी की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दो है मेरे पास। अदर साइड जंकुक और सुगा ये सारी बातें सुन लेते हैं और उन्हें बहुत हर्ट होता है, बहुत बुरा लगता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन उन्होंने अपनी भाभी माँ को हर्ट कर दिया है। और हम आरएम के कमरे में पहुंच जाते हैं बात करने। क्या हुआ, तुम दोनों एक साथ आए हो? क्या बात हुई? कोई प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम तो है भाई, और हमें आपसे बात करनी है अभी इसी वक्त। और हाँ भाई, आपकी हिम्मत कैसे हुई भाभी माँ को इतना हर्ट करने की? हाँ? आपने क्यों कहा भाभी माँ से कि वो प्रेग्नेंट ना हो, वो बेबी ना करे? हमारा प्यार कहाँ जा रहा था? कहीं भी तो नहीं जा रहा था। भाभी माँ तो हमें उतना ही प्यार करती है, लेकिन क्या आपके बेबी होते तो क्या भाभी हमें प्यार नहीं करती? उतना ही प्यार करती है ना। और हम भी तो खुश होते हैं ना, हमें छोटे भतीजे या भतीजी मिलती। लेकिन नहीं, आपने तो सीधे उन्हें मना कर दिया। उन्हें कितना हर्ट हुआ, कितना बुरा लगा। आपको उससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? सुबह चलो तुम दोनों शांत हो जाओ। और ये बात मैं जिन ने बताई है ना, जिन से तो मैं बात करता हूँ। अब बस भी करो भाई, बस इनफ। हमें कुछ नहीं पता है, हमें आपके और भाभी के बच्चे चाहिए, बात खत्म। आपने कभी भाभी के बारे में सोचा? हमारे बारे में सोच लिया, अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे भाई बन गए। लेकिन क्या आप एक अच्छे पति बन पाए? भाभी को कितना हर्ट हुआ, उनकी दोस्त जब उनसे बोलती होंगी कि वो माँ बन गई, उनकी बेबी हुआ है, तो भाभी को कैसा होता लगता होगा? कभी सोचा नहीं?
बस आपने उन्हें बोल दिया, ऑर्डर पास कर दिया, दैट्स इट। उनकी मर्जी भी जानना जरूरी नहीं समझा। भाई प्लीज़ बात समझने की कोशिश करो। अब आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं करेंगे हमारे लिए तो स्पेशली नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, फाइन, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब तुम दोनों गुस्सा होना बंद करो, और ना ही मैं तुम्हारी भाभी माँ को कुछ कह रहा हूँ। गलती हो गई मुझसे, माफ़ कर दो तुम दोनों। मुझे ऐसे लाके कटघरे में खड़ा कर दिया जैसे मैं गुनहगार हूँ। तो ये किया था तुम्हारे लाडले देवरों ने। मुझे इतना सुनाया कि मुझे खुद ही गिल्टी फील होने लगा। आई एम सॉरी जिन, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था। भाइयों के लिए प्यार अच्छा है, लेकिन वाइफ की रिस्पेक्ट करना भी तो मेरा काम था। सॉरी जूली, सॉरी, सीरियसली कोई बात नहीं। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बट कोई नहीं, 9 मंथ बाद तो मैं पनिशमेंट दे ही सकता हूँ ना तुम्हें। अभी तुम अपना टाइम एंजॉय करो, मैं वेट कर लूँगा। 1 साल बाद बात करते हैं मिसेस जॉन। तुम्हें पता है सुगा, मुझे कंफर्म लगता है कि जिमिना की और नस कुकी के बीच कोई तो बात हुई है। जिमिना तो हफ्ते हो गए अभी तक आने का नाम ही नहीं ले रही। जब भी बात करो ना तो पता क्या कहती है, अभी मन नहीं है, आ जाऊंगी, मुझे मॉम के साथ रहना, ये वो। मुझे तो लगता है वो रखदा है तू ओला दिल कहंदा मैं तेनू बोला तू आज। सॉरी पर मेरा कुछ और सुनने का मूड नहीं है। तू आज मैनू खुद च समा ले, तू आज मैनू नेड़े नेड़े आ ले, तू। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दुनिया में कोई किसी से नहीं करता होगा इतना जितना मैं तुमसे करता हूँ। तुम्हें खो नहीं सकता, किसी का होने नहीं दे सकता। तुम सिर्फ मेरी रहोगी, मेरे पास रहोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास। आई रियली लव यू। ये लो ब्लैक कार्ड, इसका मैं क्या करूँ? इसे लो और जाओ, निकलो जंकू की जिंदगी से। इसीलिए हो ना तुम। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ब्लैक कार्ड दोगी और मैं चली जाऊंगी? तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता ऐसा, समझ में आई? क्यों? और तुम्हें चाहिए क्या? पैसे के लिए तो तुमने शादी किया मिस्टर जॉन जंगकुक से। वो एक्चुअली में तुम्हें लगता है। और रुको, ये लो ब्लैंक चेक है, जितना चाहो मैं आउट फील कर लो। तुम निकलो मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी से। आई बात समझ में?